हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग का जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोग इमानुएल दुर्खैम जी के आत्महत्या का जो सिद्धांत था उसको देखे थे कि उन्होंने इमानुएल दुर्खैम जी ने आत्महत्या के सिद्धांत का किस प्रकार से अध्ययन किया। इसके लिए वो 11 देशों में जाते हैं, वहाँ पर जाकर इसका अध्ययन करते हैं। तो आज का जो क्लास है हमारा वो समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जो पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं इमानुएल दुर्खैम जी, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था, वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। उनका धर्म का समाजशास्त्र के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे कि उन्होंने धर्म की व्याख्या किस प्रकार से की है। तो धर्म का समाजशास्त्र, जिस प्रकार से आत्महत्या का जो इमानुएल दुर्खैम जी का सिद्धांत था वो उनकी पुस्तक ली सुसाइड से ली गई थी, और धर्म का समाजशास्त्र की जो व्याख्या है वह उनकी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इससे ली गई है। इसने उन्होंने धर्म के संदर्भ में बताया है कि धर्म क्या है, ये समाज में किस प्रकार से आया है, इसकी पूरी व्याख्या की है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ कि मैंने इमानुएल दुर्खैम जी के कुछ बुक्स के बारे में, उनकी पब्लिश ईयर के बारे में आपको को बताया था। तो उसमें से आप लोगों को बताना है कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ का पब्लिश ईयर क्या है। आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी पब्लिश कब की गई थी। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या करने के लिए वो किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, तो इसके लिए वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है इसका उन्होंने अध्ययन किया। वहाँ पे अध्ययन करने के बाद उन्होंने धर्म के संदर्भ में बताया कि आखिर धर्म होता क्या है। तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा धर्म क्या है, तो धर्म जो है वो टोटम है। उन्होंने टोटम को ही धर्म का प्रतीक माना है। क्या बोले हैं इमानुएल दुर्खैम जी कि धर्म का प्रारंभ किससे होता है, टोटम से होता है। उन्होंने इस बात की अपने बाद जो उनका धर्म का जो परिभाषा थी इसमें व्याख्या की। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोटम आखिर होता क्या है, टोटम किसे कहते हैं, उन्होंने क्यों टोटम को ही धर्म का उत्पत्ति का आधार माना है। तो टोटम जो है वो क्या है, मनुष्य की इसमें ये कोई भी एक वस्तु हो सकती है, इसमें कोई भी पेड़ हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसका कि क्या होता है सामूहिक चेतना जिसमें निहित होती है, उसे क्या कहा जाता है, टोटम कहा जाता है। क्या निहित होती है, सामूहिक जिसमें चेतना निहित होती है, वो क्या कहलाता है, टोटम कहलाता है। अब देखिए सामूहिक चेतना किसे कहा जाता है, तो सामूहिक चेतना जो है वो क्या हो जाता है, धर्म के प्रति व्यक्ति का विश्वास होता है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, पूरे जितने समूह के लोग, जितने समाज के लोग होते हैं, वो उस व्यक्ति विशेष पर, उस वस्तु पर अपना जो विश्वास रखते हैं, और अगर उस विश्वास को कोई हानि पहुंचाता है या फिर कोई मानने का कोशिश नहीं करता है तो फिर समाज उसको सजा देता है, उसको पनिशमेंट देता है। तो उन्होंने धर्म का आधार किसको माना, समाज को ही। इमानुएल दुर्खैम जी के अनुसार समाज ही जो है वो वास्तविक देवता है। समाज क्या है, वास्तविक देवता है। हम लोग समाज का ही एक प्रतिरूप है। तो धर्म हम लोग किसको मानते हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष को, या कोई जिसको कि पूरा ग्रुप के लोग मानते होंगे। तो आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि जो धर्म है वो समाज में आया है तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होगी। तो इमानुएल दुर्खैम जी वो पुराने विचारों को बोलिए या किसी की कही कहाई बातों को विश्वास नहीं करते थे। उनका जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत था उसके अनुरूप उन्होंने इसका वर्णन किया। इसमें वे बताते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में जाते हैं, वहाँ पे जाकर जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने की भी विधि 2 प्रकार से होती है। फिर उस 2 विधि का भी अपना भाग होता है। तो वो 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं, आपका है सहभागी अवलोकन और एक है असहभागी अवलोकन। फिर इन दोनों के बीच में एक आ जाता है अर्ध सहभागी। अब है कि सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन किसे कहा जाता है। सहभागी अवलोकन वो होता है जिसमें कि व्यक्ति जिसका अध्ययन कर रहा है
उस जगह पे जाकर प्रत्यक्ष रूप से रहकर अध्ययन करे। उनके जितने भी रीति रिवाज कार्यकलाप जो भी होता है उस सभी का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे असहभागी अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का प्रेजेंस जो है वो 100% जरूरी होता है। और असहभागी अध्ययन में क्या होता है कि वो सुनता है या फिर दूसरे किसी सोर्स के माध्यम से उसका अध्ययन करता है। तो इमाइल दुर्कheim जी जब ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में जाते हैं तो यहाँ पे वे अध्ययन करते हैं किस प्रकार से, असहभागी तौर पर वहाँ पे जाकर अध्ययन करते हैं, असहभागी रूप से यहाँ पे अध्ययन करते हैं अरुंटा जनजाति का। फिर वहाँ पे अध्ययन करने के बाद वो देखते हैं कि समाज ही क्या है, वास्तविक देवता है, और धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ है, टोटम के आधार पर हुआ। तो इसके लिए वे बोलते हैं, या फिर आप देखिएगा कि हमारे भारतीय समाज में भी हम लोग भी टोटम को मानते आ रहे हैं। किस प्रकार से मान रहे हैं कि जैसे नीम का पेड़ हो गया, तुलसी जी का पेड़ हो गया, तो तुलसी क्या है, हमारे बहुत पूजनीय है। हम लोग उसको क्या होता है, ऐसी कोई भी पूजा नहीं होती है जिसमें कि तुलसी का पत्ता का यूज़ नहीं होता है, और ये बहुत गुणकारी भी होती है, औषधीय गुणों से भरपूर होती है। नीम का पौधा भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो इसमें क्या होता है, इमाइल दुर्कheim जी के अनुसार कभी कोई किसी समाज में या किसी समय प्राचीन काल में कोई एक व्यक्ति जो नीम को देखा होगा, इसके औषधीय गुण को समझा होगा, इसकी पूजा स्टार्ट की होगी, तो वो जल चढ़ाया होगा, देखा होगा ये बहुत अच्छा है तो हम इसमें जल चढ़ाते हैं। पेड़ पौधे में अगर आप जल नहीं दीजिएगा तो उसको वो बढ़ेगा नहीं, तो इसका संवर्धन करने के लिए, जैसे ये बढ़ सके इसके लिए वो इस पर जल चढ़ाते हैं। तो उसका देखा देखी करके क्या होता है, सेकंड एक व्यक्ति आता है, वो भी तुलसी जी के ऊपर जल चढ़ाता है। फिर उसका देखा देखी करके क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी जल चढ़ाता है। वो देख रहा है जब दोनों व्यक्ति कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो भी करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो अनुकूलन पद्धति पर चलता है। कोई एक चीज़ अगर जिस चीज़ में हो रहा है वो लोग उसी चीज़ में जाने का ही कोशिश करते हैं। कि जैसे कि आप विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट फर्स्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसमें जो एक व्यक्ति होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, वो क्या करता है, वो उस पाथ को चुनता है जिसपे कि घास नहीं है। ठीक है, वो सोचता है कि जिसमें घास है तब उसमें लोग नहीं गए होंगे, तो हम उस पाथ को चुनते हैं जिसमें ज़्यादा लोग गए होंगे, तो उसी पथ पे वो चला जाता है जहाँ जो कि पत्थर कंकड़ ये सबसे भरा हुआ था। जिसमें घास था वो उस पथ पे वो नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि लोग, समाज क्या करते हैं, इसका पूजा करने लगते हैं। पूरा एक समाज तुलसी जी का पेड़ का पौधा का पूजा कर रहा है। अब क्या हो गया कि तुलसी का पौधा के ऊपर में क्या हो गया, मनुष्य की एक सामूहिक चेतना आ गई। तुलसी के पौधा के ऊपर सामूहिक चेतना आ गई कि लोग बोलने लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हम लोग पूजा करेंगे। तो अब जो पहला व्यक्ति था जिसने तुलसी जी को जल चढ़ाया था, उसकी पूजा को स्टार्ट किए थे, वो अगर चाहे कि अब हम तुलसी का पूजा नहीं करेंगे, इसकी प्रथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो समाज क्या मानेगा? नहीं मानेगा। समाज उसको क्या करेगा? पनिश करेगा, क्योंकि ये पूरी समाज की एक प्रथा बन चुकी है, एक मान्यता है, एक मन की स्थिति है कि वो तुलसी का पेड़ का पौधा को पूजा करेगा। तो उसी की सामूहिक चेतना कहा जाएगा। तो इसमें धर्म का जब समाजशास्त्र का इमाइल दुर्कheim जी ने अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद वे बोलते हैं, वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया, और उनके अनुसार क्या हो गया कि समाज ही वास्तविक दिखता है। तो फिर समाज कैसे वास्तविक हुआ? तो जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका फिर उन्होंने दो भागों में से वर्णन किया। पहला भाग उन्होंने बताया टोटम, जिसे पवित्र धारणा बताए, और दूसरा बात बताया उन्होंने टेबू, जिसे कि अपवित्र बोला गया, निषिद्ध बोला गया। इसके अंतर्गत अपवित्र धारणा के अंतर्गत क्या होगी, जैसे तुलसी का पेड़ का पौधा हो गया, इस प्रकार की जिसमें सामूहिक चेतना निहित होती है, उसको उन्होंने टोटम के अंतर्गत रखा। और टेबू के अंतर्गत जो मनाही रहती है, जिस कार्य को हमको करने में मना है, उसको किस में रखा गया? टेबू में रखा गया। कि जैसे देखिए समाज में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, लोग अपने जाति से बाहर खान पान नहीं कर सकते हैं, रहन सहन नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों की मनाही है। फिर वस्त्र का लेकर है, तो कि आप अपनी सभ्यता का प्रतीक जो है आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें आगे टेबू के अंतर्गत और टोटम के अंतर्गत होगी। जैसे तुलसी हो गया या कोई व्यक्ति विशेष जिस पे देखा गया कि उसमें ईश्वरीय गुण विद्यमान है, तो वो हो गया। तो ये सभी आ गया टोटम के अंतर्गत। तो इमाइल दुर्कheim जी धर्म की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि धर्म पवित्र के प्रति विश्वास है,
जो भयावह परिस्थितियों में से निकलने में मदद करता है। उन्होंने धर्म को कैसे बताया? देखिए, समाज में व्यक्ति रह रहे हैं तो उसके ऊपर अगर कोई भी भयावह परिस्थिति आती है, भयावह परिस्थिति का मतलब कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर एक डर रहता है कि कैसा पेपर आएगा, मैं अच्छा से दे पाऊंगा कि नहीं। तो वो क्या करता है, अपना जो उसका भगवान होता है, उसका जो देवता है, उसकी पूजा करता है, उसकी आराधना करता है, बोलता है कि प्लीज़ भगवान मेरा एग्जाम अच्छे से क्लियर करवा दीजिए। भले वो कैसा भी पढ़ा हो, वो चाहता है कि भगवान उसको पास करवा देंगे। अगर इस प्रकार की घटना हो भी जाती है, भगवान उसको परिस्थिति से निकाल देते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार की घटना होती है जो कि हम लोग विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तो हम लोग किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं कि भगवान हम लोगों की मदद करेंगे। तो जो क्या बोल रहा है कि धर्म वही पवित्र ध्यान है जो कि हम लोग को क्या करता है, भयावह परिस्थितियों से हम लोगों को निकलने में मदद करता है। इसको बोला जाता है धर्म। तो समाज को ही उन्होंने धर्म माना है कि समाज के बाहर व्यक्ति कुछ कार्य कर भी नहीं सकता है, और इसलिए वो कहा है कि जितने भी समाज के अंदर प्रतीक चिन्ह है वो समाज में ही नहीं था, समाज का ही रूप है। तो समाज ही क्या है, वास्तविक देवता है। इसका उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इसका वर्णन किया। अब हम लोग देखते हैं कि दुर्कheim जी के पद्धति शास्त्र कौन कौन से। तो दुर्कheim जी ने 4 प्रकार के पद्धति से शास्त्र का वर्णन किया था। प्रत्यक्षवाद, सामान्य और वादिकी अध्ययन, प्रकार्यवाद और प्रायोगिक एवं तुलनात्मक अध्ययन। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद होता है कि जिसमें कि व्यक्ति सामने से, नाम से ही पता चल रहा है, सामने जाकर उन अध्ययनों को, उन जिसका अध्ययन कर रहा है उसका डिटेल्स में जानकारी लेगा प्रत्यक्ष रूप में। ऐसे नहीं है कि मतलब इसको आप बोल सकते कि वैज्ञानिक तौर पे, जिस प्रकार से विज्ञान में क्या होता है, जब तक आप साइंटिफिक तौर पे कोई चीज़ को प्रूव नहीं करते, उसको अप्रूव नहीं होता है, तो इसमें प्रत्यक्षवाद को उसी कहा गया। सामान्य और वादिक्य हो गया कि जितने भी प्रकार के समाज में जो भी वस्तुएं सामान्य रूप से हो या फिर पर्सनली हो, सबका एक अलग मान्य होता है, सबकी एक अलग जो स्थिति होती है, इसका उन्होंने अध्ययन किया। जैसे कि मान लीजिए श्रम विभाजन, इमानुएल दुर्कheim जी का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था वो इसी से लिया गया था कि समाज में श्रम है, जब तक समाज है तब तक 2 प्रकार के वर्ग रहेंगे ही, पूंजीपति वर्ग और बुजुर्गा वर्ग। एक जो होगा शासन करने वाला होगा और एक जो शोषित हो रहा है। तो इसका उन्होंने अध्ययन किया, इसके बारे में बताया। तो वो सामान्य और वादिके में इस जो अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत था उसमें उनका वर्णन किया। प्रकार्यवाद क्या होता है? प्रकार्यवाद में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि समाज में कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, वो अपना उसका एक अलग ही वैल्यू है और वो किसी न किसी रूप में पूरे समूह को हेल्प कर ही रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो समाज के अंदर विद्यमान है तो वो किसी को कोई मदद नहीं पहुंचा रहा है, उसका अपना रूप है और वो किसी न किसी प्रकार से अपने जो दूसरे समूह हैं उनको मदद कर रहा है। थर्ड, उन्होंने प्रायोगिक एवं तुलनात्मक अध्ययन। तो इसके लिए उनकी जो पुस्तक थी ली सुसाइड, इसमें उन्होंने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो 11 राज्यों में जाते हैं, वहाँ का अध्ययन करते हैं। फिर जो उनकी जो आत्महत्या का सिद्धांत था, इसका जो प्रतिपादन है, उन्होंने इसी तुलनात्मक विधि और प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकली रूप में इसका वर्णन उन्होंने किया। तो आई होप आप लोगों को इमानुएल दुर्कheim जी का जो धर्म का समाजशास्त्र है ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।